हेलो डियर फ्रेंड्स, मैं कृष्णा दादीच अपने यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत करता हूं। आज मैं आपके लिए लेकर आया हूं द एडवेंचर्स ऑफ टोटो। टोटो के कारनामे का दूसरा हिस्सा। देखिए इसके अंदर टोटो किस तरह से अपनी शरारतें प्रारंभ करता है। तो सबसे पहले फटाफट मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें। तो चलिए शुरू करते हैं। फिर से आप सभी का एक बार स्वागत है मेरे YouTube चैनल पर द एडवेंचर्स ऑफ टोटो पार्ट सेकंड। तो देखिए अ फ्यू आवर्स लेटर, कुछ घंटों बाद, व्हेन ग्रैंडफादर एंड आई यहाँ लेखक के लिए यूज हुआ है, केम बैक टू रिलीज टोटो। जब मैं और दादाजी वापस आए टोटो को रिलीज करने के लिए, उसे थोड़ी देर मुक्त करने के लिए, वी फाउंड दैट, हमने पाया कि द वॉल्स, जो दीवारें थी, विच हैड बीन कवर्ड, जिनको कवर किया हुआ था, जिनको ढका हुआ था, विथ सम ऑर्नामेंट पेपर्स, कुछ सजावटी पन्नों से, चूजन बाय ग्रैंडफादर, जो कि ग्रैंडफादर ने अपनी पसंद से लगाए थे। नाउ स्टूड आउट, वो सब उतार दिए गए, एज नेक्ड ब्रिक एंड प्लास्टर्स, केवल ईंट और दीवार जो दिख रही थी प्लास्टर किया हुआ, वही नंगी दीवारें नजर आ रही थी। द पेज इन द वॉल हैड बीन wrenched फ्रॉम इट्स सॉकेट। wrenched मतलब होता है टेकन आउट। जो पेज था, जो कील थी, वो उस बंदर ने सॉकेट से निकाल दी थी। एंड माई स्कूल ब्लेजर, और जो मेरा स्कूल का कोट था, विच हैड बीन हैंगिंग देयर, जो वहां पर टंगा हुआ था, वॉज इन श्रेड्स। श्रेड्स मतलब चिथड़े, उनको फाड़ दिया गया, उस कोट को पूरा फाड़ दिया। आई वंडर्ड वॉट ग्रैंड मदर वुड से, मुझे तो आश्चर्य था कि अब दादी माँ इसके बारे में क्या कहेगी। बट ग्रैंडफादर डिडंट वरी, लेकिन दादाजी चिंतित नहीं थे। ही सीम्ड प्लीज्ड विथ टोटोज परफॉर्मेंस, टोटो की इस हरकत से ऐसा लग रहा था दादाजी प्रसन्न थे। प्लीज्ड मतलब खुश थे। अब दादाजी खुश क्यों थे उसकी परफॉर्मेंस से? क्योंकि ही इज क्लेवर, सेड ग्रैंडफादर, दादाजी ने क्या कहा? अरे बंदर तो बड़ा चालाक है। गिवन टाइम, अगर इसको टाइम मिल जाए, आई एम श्योर ही वुड हैव टाइड द टॉर्न पीसेस, जो टुकड़े किए हुए, जो तुम्हारे कोट के टुकड़े किए हैं, उसे वो जोड़ देता। ऑफ योर ब्लेजर्स, तुम्हारे कोट के टुकड़े किए हुए टुकड़ों को वो जोड़ देता। into a rope, और एक रस्सी बना देता। and made his escape from the window, और खिड़की से भाग जाता। his presence in the house is still a secret, अब भी उसकी उपस्थिति घर में एक रहस्य थी, मतलब दादी को पता नहीं था। टोटो was now transferred to a big cage, अब टोटो को कहाँ भेज दिया गया? एक बड़े पिंजरे में। इन द सर्वेंट्स क्वार्टर, जहां पर नौकर रहते थे, उस जगह पर। वेयर अ नंबर ऑफ ग्रैंडफादर्स पेट्स लिव्ड विथ सोशियबली टुगेदर, बड़े सामाजिक दृष्टिकोण से अगर हम बात करें, आपस में मिलजुल कर बहुत सारे दूसरे जानवर भी रहते थे, पालतू जानवर। एट टॉर्टोइज, देखिए दादाजी के कौन कौन से जानवर थे? कछुआ, अ पेयर ऑफ रैबिट्स, खरगोश की जोड़ी, A tame squirrel, एक पालतू गिलहरी, एंड फॉर ए वाइल, और कुछ समय के लिए रहने के लिए, माई पेट गोट, मेरी पालतू बकरी। बट द मंकी वुडंट अलाउ एनी ऑफ हिज कंपेनियन टू स्लीप एट नाइट। कंपेनियन मतलब होता है साथी। अपने साथियों में से किसी को भी रात भर सोने नहीं दिया बंदर ने। सो ग्रैंडफादर, इसीलिए दादाजी, हु हैड टू लीव देहरादून, शहर का नाम, अगले दिन दादाजी को, नेक्स्ट डे दादाजी को जाना था देहरादून, टू कलेक्ट हिज पेंशन, किस चीज के लिए? पेंशन लेने के लिए, इन सहारनपुर। डिसाइडेड टू टेक हिम अलोंग, दादाजी ने उसे अपने साथ ले जाने का निश्चय किया। क्यों? क्योंकि टोटो बहुत बदमाशी कर रहा था। अनफॉर्चुनेटली, दुर्भाग्य की बात है, आई कुड नॉट अकम्पनी माई ग्रैंडफादर ऑन दैट ट्रिप, जो लेखक है वह अपने दादाजी के साथ इस ट्रिप पर, इस यात्रा पर नहीं जा सका। बट ही टोल्ड मी अबाउट इट आफ्टरवर्ड्स, लेकिन दादाजी ने मुझे इसके बारे में बाद में बताया।
अ बिग ब्लैक कैनवास, कैनवास मतलब होता है मोटा कपड़ा, एक काला कलर का बड़ा सा मोटा कपड़ा जो है उससे बना हुआ बिग बैग, बड़ा सा बैग बनाया गया। वॉज प्रोवाइडेड, उपलब्ध था, फॉर टोटो, किसके लिए, टोटो के लिए। दिस वॉज सम स्ट्रोस एट द बॉटम, उसके पैंदे में कुछ घास भी रखी गई। बिकेम हिज न्यू अबोर्ड, अबोर्ड मतलब होता है घर, हाउस, वह उसका एक नया घर था। वेन द बैग वॉज क्लोज्ड, जब बैग को बंद किया गया, देयर वॉज नो एस्केप, फिर उससे बाहर नहीं निकला जा सकता। टोटो कुड नॉट गेट हिज हैंड्स थ्रू द ओपनिंग, टोटो अपने हाथ बाहर नहीं निकाल सकता था। एंड द कैनवास वॉज टू स्ट्रॉन्ग, जो कपड़ा था वो बहुत मोटा था, फॉर हिम, टोटो के लिए, टू बाइट्स हिज वे थ्रू, वह इसको कुछ काट कर उससे बाहर निकल सके ऐसा कुछ नहीं कर सकता था, इतना मोटा था। हिज एफर्ट्स टू गेट आउट ओनली, वो केवल बस प्रयास इतना कर सकता था, टू मेकिंग द बैग रोल अबाउट, वह बैग के अंदर ही गोल गोल घूम सकता था, ऑन द फ्लोर, उसके फर्श पर, ऑन ओकेजनली जंप इनटू द एयर, और कभी कभी हवा में छलांग लगा सकता था उस बैग में। एन एग्जीबिशन, एग्जीबिशन मतलब प्रदर्शनी, दैट अट्रैक्ट ए क्राउड ऑन लुकर्स, देखो ऑन लुकर्स मतलब होता है तमाशा देखने वाले, भीड़, उनको अट्रैक्ट करती, ऑन द देहरादून रेलवे प्लेटफॉर्म, देहरादून के रेलवे प्लेटफॉर्म पर उनको आकर्षित करती थी। तो कैसा लगा हमारा आज का ये वीडियो, लाइक कमेंट शेयर के जरिए बताएं। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो। आगे की कहानी सुनने के लिए हमारे साथ जुड़े रहें। थैंक यू।